हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, इनके गुण, उपयोग तथा इनके खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं रेडियो तरंगे। इंग्लिश में इसका नाम रेडियो वेव्स। इसकी आवृत्ति 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। तरंग दैर्ध्य 6 इंटू 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच होता है। तो ये है रेडियो तरंगे जो कि इतर अनुसार गति करती है। अब बात करते हैं इन तरंगों के गुण की। तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाता है। इनका उपयोग है, इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में किया जाता है, जैसे रेडियो तरंगों का दिखाया गया है। तो इनके खोज करता है मार्कोनी, जिसने 1899 में इसकी खोज की थी। तो अगला तरंग है माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, जिसकी आवृत्ति 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच होता है। तो अब बात करते हैं इनके गुण के बारे में। तो इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर यहाँ किरणें विवर्तित नहीं होती और संकीर्ण किरण पुंज के रूप में सीधे निकल जाता है। अब बात करते हैं इनके उपयोग। तो इनका उपयोग है रडार प्रणाली और दूरसंचार में, माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में। इसके खोज करता है हर्ट्ज, जिन्होंने 1888 में इसकी खोज की थी। सूक्ष्म तरंगे चित्र अनुसार दिखाई देता है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स यानी अवरक्त तरंगों की। तो इसकी आवृत्ति होती है 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बीच तथा तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। अब बात करते हैं इनके गुण की। तो ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं करता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है, अतः ये तरंगे अंधेरे और धुंध में अधिक दूरी तक गमन कर सकती है। अब बात करते हैं इन तरंगों के उपयोग। तो अवरक्त लैंपों का उपयोग काय चिकित्सक में किया जाता है। दूसरा, इन तरंगों का उपयोग अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तीसरा, पौधघरों ग्रीन हाउस में पौधों को गर्म रखने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इन तरंगों की खोजकर्ता। तो विलियम हर्शल ने 1800 में इसकी खोज की थी। तो अब बात करते हैं दृश्य प्रकाश तरंगे, विजुअल लाइट वेव्स के बारे में। तो आवृत्ति होती है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बीच। तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच। अब बात करते हैं इनके गुण। तो पहला, दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दूसरा, यहाँ रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, फलस्वरूप फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित हो जाता है। तीसरा, दृश्य प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका उपयोग है वस्तुओं को देखकर जानकारी प्राप्त करना। तो इनके खोज करता है न्यूटन, जिन्होंने 1666 में इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट वेव्स। इसकी आवृत्ति होती है 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 5 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज के बीच होता है। तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर के बीच होता है। अब बात करते हैं इनके गुण की। तो पहला, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। तीसरा, गैसों को आयनित कर देता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग। तो पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में। दूसरा, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। तीसरा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। चौथा, लासिक नेत्र चिकित्सा में। पांचवा, जल शोधक में जीवाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके खोज करता है रिटर, जिन्होंने 1801 में इसका खोज किया था। अब बात करते हैं एक्स रेस यानी एक्स किरणों की, जिसकी आवृत्ति 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज से 3 इंटू 10⁻21 हर्ट्ज के बीच होता है तथा तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर के बीच होता है। अब बात करते हैं इनके गुण। तो पहला, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। दूसरा, एक्स किरणें मानव शरीर को भेज सकती है, किंतु हड्डियों, धातु पदार्थों आदि द्वारा रोक ली जाती है। तीसरा, गैसों को आयनित कर देता है। अब बात करते हैं इनके उपयोग। तो पहला, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में। दूसरा, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में। तीसरा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में धात्विक पदार्थों में दरार दोष पता लगाने में। चौथा, चिकित्सक संबंधित जांच जैसे टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में। शरीर के अंदर गोली का पता लगाने में किया जाता है।
अब बात करते हैं इनके खोजकर्ता। तो रोएंटजन ने 1895 में इसकी खोज किया था। अब बात करते हैं गामा किरणों के बारे में, जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य 10⁻−10 मीटर से 10⁻−14 मीटर से भी कम होता है। तो इनके उपयोग हैं, पहला एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में, दूसरा नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, तीसरा अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, चौथा कैंसर का इलाज करने में। बात करते हैं इनके खोजकर्ता। तो हेनरी बेकेरेल ने 1896 में इसकी खोज की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।